हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंजक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो हमें पढ़ना है क्या? कंजक्शन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कंजक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, तो कंजक्शन का जो मतलब होता है वो होता है समुच्चय बोधक अवयव। क्या? समुच्चय बोधक अवयव। तो कंजक्शन की स्पेलिंग याद कर लो पहले। CON। क्या? CON कन, फिर उसके बाद JUN जन, ठीक है, कंजंग, ठीक है, जंक्शन, फिर CTION सी, देखो CON, क्या? CONJUN कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है? समुच्चय बोधक अवयव। क्या? समुच्चय बोधक अवयव। ओके, ये बात समझ में आ गई। ओके, फिलहाल अब हम जो है देखो समझेंगे कंजक्शन होता क्या है। तो उससे पहले हमें डिफिनीशन याद करनी होगी। ओके, क्या करनी होगी? डिफिनीशन याद। तो डिफिनीशन याद करने का आपको पता ही है, मैं तरीका एकदम अच्छा से अच्छा, आसान से आसान आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो कंजक्शन का डिफिनीशन है मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, इसको मैं इंग्लिश में याद कराऊंगा और हिंदी में समझा दूंगा। तो हिंदी का डिफिनेशन वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है। ओके, हो जाएगी ना। और इसके पहले वाली जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर रखा है वो पहले आप लोग जाइए, वो सारी की सारी वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद से यहाँ पढ़ने आइए। ठीक है, क्योंकि ये मानो कि इसके पहले वाले जो 13 चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ वो अगर आप नहीं पढ़े हो तो यहाँ यार पहुँचना ना नहीं सही रहता है। समझे बाबू? तो आप पहले जाओ, बैक हो जाओ। ठीक है, यहाँ से इस वीडियो से बैक हो जाओ और इसके पहले वाली जितनी वीडियोज है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, मतलब जो लिंक है प्लेलिस्ट के लिंक है वहाँ पे भी मिल जाएगा। और अपने चैनल पे भी अच्छे से पूरा सजा रखा हूँ मैं, सही से सब कुछ डाल रखा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चैनल पे जो ये स्टार बना हुआ लिंक दिख रहा है ना, ट्रिकी एकेडमी, उस पर क्लिक करोगे ना तो आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। ठीक है, चलो फिलहाल हम इसे समझते हैं। अब याद कैसे करना है, ठीक है। देखो मैं अभी ना बस आपका 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो याद हो जाएगा 2 मिनट में। फिलहाल के लिए देखो अभी मैं इसको कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, इतना है ना। अब कंजक्शन इज अ वर्ड। अब कभी किसी का भी आप डेफिनेशन याद करते होगे, जो भी आप याद करते होगे ना आज तक, जो भी अभी तक आप जो भी याद करते होगे तो उसमें सभी में डिफिनीशन आपको क्या होता रहा होगा। मानो आप क्या याद करो, प्रोनाउन याद करो, और प्रोनाउन इज अ वर्ड। कोई भी याद किए होगे, ऐसे ही रहा होगा। तो वैसे ही ना ये भी है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड। बस इतना है ना, दिख रहा है आपको? अ कंजक्शन इज अ वर्ड। ऐसे ही एक हो गया कैटेगरी। ठीक है, एक हमारा हो गया। तो इसमें ये याद करने का कोई दिक्कत नहीं है। विच ज्वाइंस, ठीक है, विच ज्वाइंस एक साथ याद करना, वर्ड्स और सेंटेंसेस एक साथ, और टुगेदर को अलग साइड में कर देना। समझ में आ गया? बस वो कितने स्टेप में याद हो रहा है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। 4 स्टेप में ये याद हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, अ कंजक्शन इज अ वर्ड। ठीक है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? ठीक है, क्या बोल रहा है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। 4 स्टेप में बोलो। चलो आंख बंद करो अभी, फिलहाल जहां पे भी हो आंख बंद कर लो। मुनमुन बंद कर लो, ईमानदारी से बंद कर लो यार, क्या कर रहे हो? बंद करना है यार, चल बंद कर। मुनमुन हो तुम लोग, बात मानते हो यार। ठीक है, चल बंद करो, मैं भी बंद कर ले रहा हूँ। चलो सबसे पहले क्या बोलना है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड। सबसे पहला बोलो, पहला स्टेप, अ कंजक्शन इज अ वर्ड। दूसरा स्टेप, विच ज्वाइंस। दूसरा स्टेप, विच ज्वाइंस। तीसरा स्टेप, वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है? टुगेदर। खत्म। 4 स्टेप में। आँख खोल लो, देखो सामने देखो। चलो मैं उंगली कर रहा हूँ और बोलते जाओ। फर्स्ट स्टेप में बोलो, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। A conjunction is a a conjunction is a words sorry a conjunction is a word which joins words or sentences together। हो गया? 4 स्टेप में याद हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलो अब इसको हम समझते हैं, अब ये कहना क्या चाह रहा है, अब कंजक्शन होता क्या है, अब हमें समझ में आएगा। अभी तो हम इंग्लिश में देख रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था ये होता क्या है। बकरवा कहा था, कहा नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया। अब चलो समझते हैं हम इसको। पटक के मारेंगे इसको, नहीं समझ में आएगा तो कहाँ जाएगा, ये भग के जाएगा कहाँ। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब इसको कहने का मतलब देखो क्या कर रहा है, कंजक्शन। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारा पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर नहीं है, कोई एक बगल में का लड़का है, ठीक है, वो तुम्हारे साथ में नहीं रह रहा है, ठीक है, धीरे धीरे जाओगे उससे, जाए धीरे धीरे बात करोगे ना, उससे पुलिया पुलिया बात करोगे ना उसके काने में,
तो तुम्हारे साथ रहने लगेगा। समझ में बात? क्या करेगा? पुलिया पुलिया बतियाओगे, उससे जाओगे धीरे से, यार वाह सुनो कल ये चला जाएगा, हो जाए घूमे वहाँ घूम के आ जाएगा ना, तो हम लोग को मिठाई खिलाएंगे, धीरे धीरे उससे बतियाओगे प्यार प्यार से, तो समझेगा ना कि यार वो हमारे साथ संग संग रहेगा, ठीक है, ये हमारी यार बनने लायक है। समझ गए? समझ में बात? इतना बात समझ में आ रहा ना? अभी देखो इसका मतलब समझ में आएगा ना, बेटा से मत लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं हवा लग रहा है ना, समझ में आएगा अभी। तो जब उसके कान में जाकर धीरे धीरे बात करोगे तो उसको लग जाएगा इंजेक्शन तुम्हारा, ठीक है, और वो हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ हमेशा। ये काम करता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं। अब देखो तुम अकेले थे लेकिन वो तुम्हारे साथ रहने लगी यार बात, दूमिला हो गए तुम लोग ना, दूमिला हो गए ना, उसी तरह ये करता है। क्या करेगा? तब क्या किया, उसका जो तुम कान में जाकर धीरे धीरे बात की है ना, तब तुम्हारा उसको लत लग गया, ठीक है, अब तुम्हारे साथ रहने लगा। वही काम है कंजक्शन का, ठीक है। क्या करता है? दो वर्ड है, दो वर्ड है, कोई दो वर्ड है, मानो कि मेरा ये दो हाथ है, इन दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ है ना, अगर मानो इन दोनों को रस्सी से बांध दिया जाएगा तो ये दोनों रस्सी से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? एकदम वही काम करता है, दो चीज़ों को बीच में जोड़ने काम कर देता है। बात समझ में आ गया? दो चीज़ों के बीच में जोड़ने काम। पहले क्या हुआ था, तुम उसके कान में बात कहे थे, तो बात क्या हो गया था, तुम्हारे और उस तुम्हारे यारवा के बीच में बात का कनेक्शन हो गया था ना, वही काम करता है, कनेक्शन कराता है। बात समझ में आ गया? ये क्या करेगा? कनेक्शन कराएगा। अब देखो कनेक्शन कैसे करा रहा है, इसको समझा जाए तो सिंपल सी अगर हम कह दें, ठीक है, कि एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों के बीच में या दो वाक्यों के बीच में संबंध बताता है, उसको मतलब जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, जोड़ने का काम करता है, उसे क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। बात समझ आ गया? ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द या एक ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को या शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अरे यार अब जैसे कहो, मैं डिफिनीशन बना रहा हूँ ना, तो डिफिनीशन बना रहा हूँ तो मेरा अलग होगा ही। देखो अपना मन से बनाओ, देखो बात समझ लो, सिंपल सी बात, एक है वर्ड और एक दूसरा वर्ड, ठीक है। अब एक बीचवा में एक ऐसा वर्ड आ जाएगा, एक ऐसा वर्ड आ जाएगा जो इन दोनों को क्या कर देगा? जोड़ देगा। बात समझ में आया? जोड़ देगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये बीच वाला जो बतिया है ना, ये कंजक्शन बन गया। क्या बन गया? कंजक्शन बन गया। समझ में आया बात? बात समझ में आया? समझ लो, ठीक है। नहीं समझे ना, फिर देख लेना, बहुत गुस्सा आएंगे हम, अब गुस्सा आएंगे तो जानते नहीं हो क्या करेंगे, पता है कि नहीं पता है? टेक्नोलॉजी का इंतजाम हो रहा है, टेंशन मत लो। चलो फिलहाल समझो, बात समझ में आया? अब देखो इसमें क्या है, अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर रख रखा है सेंटेंसेस, इसको समझा रहा हूँ मैं, समझो। देखो यहाँ पे जैसे दे दिया क्या, सीता, ठीक है, और एंड गीता। अब देखो सीता एंड गीता, ये क्या है? एक ये भी शब्द है, एक ये भी शब्द है। इन दोनों के शब्द के बीच में क्या बता रहा है? बीच को, इन दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? आपस में जोड़ दे रहा है ना। अब जब जोड़ रहा है तो ये क्या जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है ना, तो एंड क्या है हमारा? कंजक्शन है। बस समझ में आया? आगे बढ़ो। अब कह रहा है आई वॉज रीडिंग, एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस यहां तक हो गया ना। उसके बाद कह रहा है बट ही वॉज प्लेइंग, एक ये अलग सेंटेंस हो गया, देख रहे हो? एक यहां तक सेंटेंस हो गया, एक यहां तक सेंटेंस हो गया। इन दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है ये क्या? बट। क्या जोड़ रहा है? बट। तो ये बट क्या हो गया? बट मतलब लेकिन। देखो इसका हिंदी क्या हो गया? मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था लेकिन वह खेल रहा था। समझ में आया? तो ये चीज बट जो है ना हमारा, बट लेकिन बीच में जोड़ा लेकिन, तो ये लेकिन शब्द, ये बट जो शब्द है ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। आगे बढ़ो, कह रहा है गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दीजिए और एक पेंसिल दीजिए या एक पेंसिल दीजिए, मुझे एक कलम दीजिए या फिर एक पेंसिल दीजिए। तो ये जो और शब्द है ये हमारा कंजक्शन का यहाँ पे कार्य कर रहा है। बात समझ में आया मुनमुनवा? तुम लोग को, तुम लोग इतना छुनमुन मुनमुन हो ना, तुम लोग समझते नहीं हो बात को? समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, समझ में आ गया बात? बात समझ में आया? हाथ उठाओ। ऐसे उठाओगे? इसे ना उठाना, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे हम। चलो जिसको समझ में आया फटाक से लाइक करो और कमेंट करो, फटाक से। समझ में आया कि नहीं आया? चलो कमेंट करो। और फिर मैं बता दूं कि जब मैं डिफिनीशन याद करा रहा हूँ और रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ मुन्ना, प्लीज़ यार रिपीट किया करो, समझे? क्योंकि जब रिपीट करो, मैं बोलने के लिए आपको ना, तो आप जब बोलोगे तो आपको याद होगी। ओके,
याद होगी ना? तो याद होगी, और याद होगी तो आप क्लास में जाओगे तो अच्छे रहोगे। जब क्लास में अच्छे रहोगे यार तो फिर समझो ना क्या होगा, वो तो तुम जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग जानते हो ना, बस पिटाई से बच जाओगे और कुछ होगा, मिठाई भी मिलेगा। पगला तुम लोग जानते हो सब कुछ, होशियार तुम लोग, बहुत बड़ा होशियार, हम जानते नहीं है। चलो और देखो इतना, अब इसमें कुछ नहीं है। अब इसके आगे वाला जो है ना एक्सरसाइज नंबर है क्या 21, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 21 इसकी जस्ट वाली वीडियो, इसके जस्ट आगे वाली वीडियो में हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो को बंद। और वीडियो अगर देखे हो अभी तक अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, और वीडियो में समझ में अगर सब कुछ आ गया तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लेना मुनमुन, ठीक है। ओके बाय बाय। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं ज़्यादा बात करेंगे तो फिर हम गुस्सा हो जाएंगे और उठाएंगे यहीं से डंडा वंडा, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कुछ उठा लें, उठाएगा। देखो एक है यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये चला के मारेंगे ना भेमा फूट जाएगा तुम लोग का। चलो नहीं मारेंगे, चलो रखो वीडियो बंद करो, तुम्हारा फोन फूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नहीं मारेंगे, ठीक है ना। चलो बाय बाय।